ये कहानी है मैक्स की, जो एक दिन विशाल रेगिस्तान में खो गया था और अब अपनी फैमिली को ढूंढने के सफ़र पर निकल पड़ा है। एक दिन मैक्स शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अफसोस उसमें शिकार करने का कोई ख़ास हुनर नहीं होता। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब उसे कुछ हासिल नहीं होता तो मैक्स मायूस और थका हुआ सा महसूस करने लगता है। हारकर वह पास के एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है और देखते ही देखते गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक रेगिस्तान में एक भयानक रेत का तूफान उठता है। मैक्स घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगता है। भागते भागते उस घने धूल भरे तूफान के बीच उसे दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। उम्मीद की उस छोटी सी किरण को देखकर मैक्स तुरंत उस रोशनी का पीछा करने लगता है और जब वह वहां पहुंचता है तो हैरानी से देखता है कि वहां एक पुराना रहस्यमयी लकड़ी का घर खड़ा है। घर के अंदर कदम रखते ही मैक्स हैरान रह जाता है, क्योंकि उस वीरान रेगिस्तान में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। मैक्स थोड़ा घबरा कर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं बिना पूछे ही आपके घर में आ गया। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, कोई बात नहीं बेटा, जब तक यह तूफान शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ आराम से रुक सकते हो। यह सुनकर मैक्स राहत की सांस लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तूफान थमते ही मैं अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाऊंगा। बूढ़ा आदमी जिज्ञासा से मैक्स से पूछता है, बेटा तुम इस वीरान रेगिस्तान में अकेले क्या कर रहे हो? यह सुनकर मैक्स थोड़ा उदास हो जाता है और धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगता है। मैं अपने माँ बाप के साथ यहाँ घूमने आया था, लेकिन अचानक आए एक भयानक तूफान ने हमें अलग कर दिया। उस तूफान के बाद से मैं उनसे बिछड़ गया और इसी रेगिस्तान में भटक गया। अब मैं बस अपने घर और अपने माता पिता को ढूंढने के सफ़र पर निकला हूँ। अब मुझे चलना चाहिए और हर चीज़ के लिए आपका शुक्रिया। तभी बूढ़ा आदमी उसे रोक कर कहता है, रुको बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वह एक छोटा सा डिब्बा निकालता है जिसमें एक कालीन, एक चाकू और एक अंगूठी होती है। बूढ़ा आदमी कहता है, ये चीज़ें तुम्हारे सफ़र में काम आएंगी। मैक्स उसे लेकर शुक्रिया कहता है और अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाता है। तेज़ रेगिस्तानी धूप और भीषण गर्मी से मैक्स बुरी तरह प्यासा हो जाता है, लेकिन चारों तरफ देखने पर भी पानी का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। लंबा सफ़र और थकान आखिर उस पर भारी पड़ने लगती है और कमज़ोरी से मैक्स रेत पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। रात के समय जब मैक्स को होश आता है तो वह डिब्बे से कालीन निकालकर उस पर बैठ जाता है। भूख से उसका हाल बुरा होता है और वह अपने ख्यालों में चिकन और ब्रेड के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके पीछे एक हल्की सी रोशनी चमकती है। मैक्स पलटकर देखता है तो हैरान रह जाता है। कालीन चमक रही होती है और जिन खाने की चीज़ों के बारे में वह सोच रहा था वही सब जादुई तरीके से कालीन पर सामने आ जाती हैं। मैक्स पहले चिकन को छूकर देखता है, यह जानने के लिए कि यह सच में है या सिर्फ उसका भ्रम, लेकिन खाना बिल्कुल असली होता है। मैक्स पेट भरकर खाता है और वहीं थक कर सो जाता है, मगर खाने की खुशबू कुछ भेड़ियों को अपनी ओर खींच लाती है। जब मैक्स की आंख खुलती है और वह भेड़ियों को अपने आसपास देखता है तो डर के मारे तुरंत लकड़ी के डिब्बे से चाकू निकाल लेता है। जैसे ही मैक्स चाकू को पकड़ता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक चमकती हुई तलवार में बदल जाता है। भेड़िया उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन मैक्स तुरंत तलवार चलाता है। जादू की ताकत से भेड़िया धूल में बदलकर गिर जाता है और बाकी भेड़िए यह देखकर डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। मैक्स लकड़ी के डिब्बे की ओर जाता है और उसे खोल कर देखता है। डिब्बे के अंदर अंगूठी अब बड़ी होकर एक चमकता हुआ कड़ा बन चुकी होती है। मैक्स उसे निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है। जैसे ही कड़ा उसके हाथ में आता है, डिब्बे से एक परी प्रकट होती है। परी धीरे से पूछती है, बताना तुम्हें क्या चाहिए? मैक्स निश्चय के साथ जवाब देता है, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है।
एक तेज रोशनी के बाद मैक्स अचानक अपने माँ बाप के पास पहुँच जाता है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने माँ बाप को गले से लगा लेता है। अब वह सभी अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तभी मैक्स की नज़र पड़ती है। वो जादुई लकड़ी का डिब्बा उसकी गाड़ी में आ जाता है। मैक्स उसे देखकर बेहद खुश और उत्साहित हो उठता है और यहीं पर कहानी का अंत होता है। मैक्स अब समझ गया है कि दुनिया के हर जादू से भी कीमती हैं आपके माँ बाप और आपका परिवार।